अगर आज किसी अपने ने आपको तोड़ा है, अगर जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया उसी ने आपको अकेला छोड़ दिया, तो यह वीडियो गलती से नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपके सामने आया है। रुको, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी के लिए अपनी खुशी कुर्बान की और बदले में सिर्फ दर्द मिला? अगर जवाब हां है, तो आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, आपकी जिंदगी का आईना है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस दिन इंसान अपनी खुशी की चाबी दूसरों को दे देता है, उसी दिन उसके दुखों की शुरुआत हो जाती है। शायरी। उम्मीदों का घर हमने अपने हाथों से बनाया था, गिराया भी उन्हीं लोगों ने जिन्हें अपना बताया था। अब ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक युवक रहता था। उसका दिल इतना साफ था कि हर किसी की मदद करता था। किसी के पास पैसे नहीं होते तो अपने दे देता, किसी को सहारा चाहिए होता तो सबसे पहले वही खड़ा मिलता। लेकिन जब एक दिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा संकट आया, वही लोग जिनके लिए उसने अपनी जिंदगी लगा दी थी, एक एक करके उससे मुंह मोड़ गए। उस रात वह टूट गया। उसे लगा, क्या सच में इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता? रोते रोते वह जंगल की ओर निकल गया, जहां उसकी मुलाकात भगवान बुद्ध से हुई। बुद्ध ने उसकी आंखों में आंसू देखे और सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम दुखी लोगों की वजह से हो या अपनी उम्मीदों की वजह से? युवक चुप हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज आपके सारे रिश्ते सिर्फ उम्मीदों पर टिके हैं, तो क्या वो रिश्ते सच में आपके हैं? यही सवाल अपने दिल से पूछिए, क्योंकि आगे जो बुद्ध ने कहा वो शायद आपकी पूरी सोच बदल देगा। बुद्ध युवक को नदी के किनारे ले गए। उन्होंने पानी में अपना चेहरा देखने को कहा, फिर एक पत्थर उठाकर पानी में फेंक दिया। पानी में लहरें उठी, चेहरा गायब हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन उम्मीदों से भर जाता है तब इंसान खुद को देखना बंद कर देता है। युवक बोला, लेकिन गुरुदेव, मैं लोगों से उम्मीद न रखूं तो किससे रखूं? बुद्ध बोले, पेड़ फल देता है, लेकिन कभी उम्मीद नहीं करता कि हर राहगीर उसका धन्यवाद करेगा। जो देता है वह शांत रहता है, जो बदले की उम्मीद करता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। शायरी। रिश्ते अगर सौदे बन जाए तो दिल बाजार बन जाता है, जहां उम्मीदें बिकती हैं और इंसान हार जाता है। अब एक और सवाल, अगर आज से कोई भी आपकी तारीफ न करे, कोई आपका साथ न दे, तो क्या आप फिर भी वही अच्छे इंसान रहेंगे? यही असली परीक्षा है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या सब लोग मतलबी होते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन हर इंसान अपनी समझ, अपने स्वार्थ और अपनी जरूरत के अनुसार व्यवहार करता है। इसलिए उनसे उम्मीद मत रखो, उन्हें समझो। यह सुनकर युवक की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया, दर्द लोगों ने नहीं दिया, दर्द उसकी उम्मीदों ने दिया था। उस दिन के बाद उसने मदद करना नहीं छोड़ा, लेकिन बदले की उम्मीद करना छोड़ दिया, और उसी दिन उसके चेहरे पर वो सुकून लौट आया जो सालों से गायब था। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं, अगर आज आपकी जिंदगी से सारी बेकार उम्मीदें खत्म हो जाएं, तो क्या आप पहले से ज्यादा खुश नहीं होंगे? याद रखिए, उम्मीद जितनी कम होगी, सुकून उतना ज्यादा होगा। जो खुद पर भरोसा करता है उसे दुनिया कभी तोड़ नहीं सकती। अंतिम शायरी। जो खुद की कीमत जान गया वो किसी के बदलने से नहीं टूटा। जिसने उम्मीदों को छोड़ दिया वो हर दर्द से ऊपर उठ गया। इसलिए लोगों से उम्मीद मत रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए, क्योंकि भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सीख यही है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, अपनी अपेक्षाएं बदलो और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। बुद्ध की बात सुनकर युवक कुछ देर तक शांत बैठा रहा, लेकिन उसके मन में अभी भी एक तूफान चल रहा था। वह बोला, गुरुदेव, अगर मैं लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दूं तो क्या मैं अकेला नहीं पड़ जाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़े एक दीपक को जलाया और बोले, दीपक कभी यह उम्मीद नहीं करता कि हर कोई उसकी रोशनी की तारीफ करेगा। उसका काम सिर्फ प्रकाश देना है, इसलिए अंधेरा उसे कभी हरा नहीं पाता। फिर बुद्ध ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा काम अच्छा इंसान बनना है, लोगों का काम तुम्हें समझना नहीं।
अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने भी अपनी अच्छाई इसीलिए छोड़ दी क्योंकि कुछ गलत लोगों ने आपका दिल तोड़ दिया था? अगर ऐसा है तो यह आपकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि बुरे लोग नहीं चाहते कि आप बुरे बनो, वे चाहते हैं कि आप अपनी अच्छाई खो दो। शायरी। जहर सांप में नहीं, इंसान की सोच में होता है। सांप तो एक बार डसता है, मतलबी इंसान हर रोज थोड़ा थोड़ा मारता है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, लोग बदल क्यों जाते हैं? बुद्ध बोले, लोग नहीं बदलते, समय उनके असली चेहरे सामने ले आता है। जिस तरह बारिश आने पर पता चलता है कि किस छत में दरार है, उसी तरह बुरे समय में पता चलता है कौन अपना है और कौन सिर्फ मतलब का रिश्ता निभा रहा था। याद रखो, सुख में मिलने वाले लोग भीड़ होते हैं, दुख में साथ खड़े रहने वाले परिवार होते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल से जवाब दें। अगर आज आपके पास पैसा, ताकत और नाम न रहे तो कितने लोग आपके साथ खड़े रहेंगे? सोचिए, यही आपकी असली दौलत है। बुद्ध युवक को एक विशाल बरगद के पेड़ के पास ले गए। उन्होंने कहा, देखो, इस पेड़ पर हर मौसम में अलग अलग पक्षी आते हैं। जब फल लगते हैं तो सैकड़ों पक्षी उसके आसपास मंडराते हैं, लेकिन जैसे ही फल खत्म हो जाते हैं, अधिकतर पक्षी उड़ जाते हैं। क्या पेड़ रोता है? क्या पेड़ फल देना बंद कर देता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है जो सिर्फ फल के लिए आए थे वे कभी उसके अपने थे ही नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कुछ लोग आपकी मुस्कान के लिए नहीं, आपकी सुविधा के लिए आपके पास होते हैं। कुछ लोग आपकी खुशी के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए आपका साथ देते हैं। इसलिए जब कोई आपको छोड़कर जाए तो टूटना मत, समझ जाना ईश्वर आपकी जिंदगी से एक बोझ हटा रहा है। शायरी। जो छोड़कर चले गए उनका शुक्रिया करना सीखो, क्योंकि उन्होंने सिखा दिया कि सहारा इंसानों का नहीं, अपने हौसलों का लेना चाहिए। अब अगला सवाल, अगर आज भगवान आपके सामने आकर पूछें कि तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो क्या आपका जवाब दूसरे लोग होगा या मेरी उम्मीदें? यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बुद्ध ने अंत में युवक से कहा, जिस दिन तुम लोगों से उम्मीद करना छोड़ दोगे, उसी दिन लोगों से प्रेम करना सीख जाओगे, क्योंकि तब तुम्हारा प्रेम सौदा नहीं, करुणा होगा। युवक की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, समझ के आंसू थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिसने उसे धोखा दिया वह उसका दुश्मन नहीं था, वह तो उसकी सबसे बड़ी सीख बन गया था। और उसी दिन उसने अपने दिल से एक वचन लिया, मैं लोगों से उम्मीद नहीं रखूंगा, लेकिन अपनी इंसानियत कभी नहीं छोड़ूंगा। याद रखिए, जिस इंसान का सुख दूसरों के व्यवहार पर टिका होता है वह कभी शांत नहीं रह सकता, लेकिन जिसका सुख उसके अपने विचारों में बसता है, पूरी दुनिया भी उसे दुखी नहीं कर सकती। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आज के बाद भी आप उन्हीं लोगों से उम्मीद रखेंगे जिन्होंने आपको बार बार तोड़ा है, या फिर आज से अपनी खुशी की चाबी वापस अपने हाथ में ले लेंगे? अगर इस सवाल का जवाब आपके दिल में हां है तो समझ लीजिए, आज की यह कथा सिर्फ सुनी नहीं, जी ली गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। युवक ने सोचा कि अब वह किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेगा। कुछ महीने बीत गए। उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत था। एक दिन वही लोग जिन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था फिर उसके पास लौट आए। कोई पैसों की मदद मांग रहा था, कोई अपने दुख सुना रहा था और कोई फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। युवक ने सबकी बातें सुनी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक मुस्कान थी। बुद्ध की बात उसे याद थी, माफ करना सीखो, लेकिन वही गलती दोबारा मत दोहराओ। सुनिए, माफ करना और फिर से भरोसा कर लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई लोग इन्हीं दोनों को एक समझ लेते हैं और फिर बार बार टूटते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने भी किसी ऐसे इंसान को बार बार मौका दिया जिसने हर बार आपका भरोसा तोड़ा? अगर जवाब हां है तो अब जो सुनेंगे वह आपकी आंखें खोल देगा। बुद्ध ने युवक से कहा, अगर कोई जहरीला सांप तुम्हें एक बार काट ले
तो गलती सांप की है, लेकिन अगर तुम उसी सांप को दूसरी बार हाथ में उठाओ तो गलती किसकी होगी? युवक ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, जीवन में सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि अनुभव से सीखो, दर्द को आदत मत बनने दो। शायरी। हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता, हर साथ निभाने वाला सच्चा नहीं होता। समय जब चेहरों से नकाब हटाता है तब पता चलता है कौन अपना नहीं होता। अब जरा अपने दिल से जवाब दीजिए, अगर आज कोई इंसान आपके जीवन से चला जाए तो क्या आपकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? अगर हां, तो आपने उस इंसान को अपनी जिंदगी से बड़ा बना दिया है, और यही सबसे बड़ी भूल है। याद रखिए, जो इंसान खुद को भूल जाता है वह हमेशा दूसरों के पीछे भागता रहता है, लेकिन जो खुद को पहचान लेता है उसके पीछे पूरी दुनिया चलती है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, यह पेड़ इतना सूखा क्यों है? बुद्ध बोले, क्योंकि इसने अपनी जड़ों से रिश्ता छोड़ दिया। फिर युवक की ओर देखकर बोले, इंसान भी उसी दिन अंदर से सूखने लगता है, जिस दिन वह खुद से रिश्ता तोड़कर दूसरों की उम्मीदों में जीना शुरू कर देता है। सोचिए, आप आखिरी बार अपने लिए कब जिए थे? कब आपने अपनी खुशी को दूसरों की राय से ऊपर रखा था? अगर याद नहीं तो शायद आज का यह संदेश आपके लिए ही था। शायरी। खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी की बेरुखी तुम्हें तोड़ न सके, और दिल इतना साफ रखो कि किसी की नफरत तुम्हें बदल न सके। अब आखिरी कहानी सुनिए। एक बूढ़ा साधु नदी किनारे बैठा था। एक बिच्छू बार बार पानी में गिर रहा था। साधु उसे बचाता और बिच्छू हर बार उसे डंक मार देता। पास खड़े एक आदमी ने पूछा, जब यह हर बार डंक मारता है तो आप इसे बचाते क्यों हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, डंक मारना उसकी फितरत है और बचाना मेरी। अगर वह अपनी फितरत नहीं छोड़ता तो मैं अपनी इंसानियत क्यों छोड़ दूं? यही भगवान बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा है। दूसरों की बुराई देखकर अपनी अच्छाई मत खो देना। दुनिया में मतलबी लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन आपको तय करना है, क्या उनकी वजह से आप भी वैसे ही बन जाएंगे, या फिर अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठा देंगे कि किसी का स्वार्थ आपकी शांति को छू भी न सके। याद रखिए, उम्मीद छोड़ना हार नहीं है, यह अपने मन को आजाद करने का पहला कदम है। और जिस दिन इंसान भीतर से आजाद हो जाता है, उस दिन पूरी दुनिया भी उसे कैद नहीं कर सकती। अब बुद्ध ने युवक से एक आखिरी नहीं बल्कि सबसे कठिन परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे साथ जंगल चलना। अगली सुबह घना अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पक्षियों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। बुद्ध युवक को एक पुराने बरगद के पास ले गए। वहां एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा था। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? युवक बोला, गुरुदेव, ये तो बेकार है, यह अब किसी काम का नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही गलती पूरी दुनिया करती है। जो टूट जाता है उसे बेकार समझ लेती है, लेकिन जिसने टूटकर खुद को जोड़ लिया उससे ज्यादा मजबूत कोई नहीं होता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी के धोखे ने आपको यह विश्वास दिला दिया कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे? अगर हां, तो याद रखिए, टूटना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी अगली ताकत की शुरुआत हो सकती है। शायरी। जिंदगी ने जितने जख्म दिए उतनी ही समझ बढ़ती गई। जो हर दर्द पर मुस्कुरा दिया वही इंसान भीतर से बड़ा होता गया। युवक ने पूछा, गुरुदेव, लोग झूठ क्यों बोलते हैं, धोखा क्यों देते हैं? बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी धूल उठाई और हवा में उड़ा दी। धूल कुछ पल हवा में रही, फिर जमीन पर गिर गई। बुद्ध बोले, झूठ भी इसी धूल की तरह है, कुछ समय के लिए आंखों को धोखा दे सकता है, लेकिन सच हमेशा अपनी जगह पर लौट आता है। याद रखो, झूठ बोलने वाला इंसान दूसरों से पहले खुद का विश्वास खो देता है। अब एक सवाल, अगर आज सच बोलने से आपका एक रिश्ता टूट जाए तो क्या आप झूठ बोलकर उसे बचाना चाहेंगे? सोचकर जवाब देना, क्योंकि यही फैसला आपके चरित्र को तय करता है। बुद्ध आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा
एक किसान अपने खेत में बीज बो रहा था। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या यह किसान आज बीज बोकर आज ही फसल काट सकता है? युवक हंस पड़ा। नहीं गुरुदेव, इसके लिए समय लगेगा। बुद्ध ने कहा, फिर तुम अच्छाई करके तुरंत अच्छा व्यवहार मिलने की उम्मीद क्यों करते हो? हर कर्म अपने समय पर फल देता है। इंसान से नहीं, समय से उम्मीद रखो। समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। शायरी। वक़्त की अदालत बड़ी निराली होती है। यहां गवाही नहीं, कर्म बोला करते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, एक दिन वहीं खुद गिरा करते हैं। अब मैं चाहता हूं आप अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दें। क्या आपने कभी किसी की बुराई का जवाब अपनी अच्छाई छोड़कर दिया है? अगर दिया है तो आज से बदल जाइए, क्योंकि दुनिया आपको आपके शब्दों से नहीं, आपके व्यवहार से याद रखेगी। युवक अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में शिकायत नहीं, समझ थी। उसके चेहरे पर दुख नहीं, शांति थी। और बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन इंसान दूसरों की नीयत पढ़ना छोड़कर अपनी नीयत साफ रखने लगता है, उसी दिन उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन अभी एक ऐसी घटना बाकी थी जो युवक की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। एक ऐसा इंसान उसके सामने आने वाला था जिसने कभी उसका सबसे बड़ा विश्वास तोड़ा था। क्या युवक बदला लेगा या बुद्ध की शिक्षा पर चलेगा? यही निर्णय तय करेगा कि वह साधारण इंसान रहेगा या सच में बुद्ध की सीख को अपने जीवन में उतार पाएगा। आगे की कथा में यही सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। युवक धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल रहा था। तभी सामने से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। उसे देखते ही युवक के कदम रुक गए। उसकी आंखों में वर्षों पुराना दर्द लौट आया। यही वह इंसान था जिसने कभी उसे सबसे बड़ा धोखा दिया था, जिसे उसने अपना भाई माना। उसी ने उसके भरोसे का सौदा कर दिया। एक पल के लिए युवक का मन बोला, आज मौका है इसे वही दर्द महसूस करा जो इसने मुझे दिया था। लेकिन तभी बुद्ध की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। क्रोध में लिया गया हर निर्णय जीवन भर पछतावा बन जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज अचानक आपका सामना उस इंसान से हो जाए जिसने आपका दिल तोड़ा था, तो क्या आप शांति से खड़े रह पाएंगे? यही पल बताता है कि आपने ज्ञान सिर्फ सुना है या उसे अपने जीवन में उतारा भी है। युवक ने गहरी सांस ली। वह उस व्यक्ति के पास गया। उसने न बदला लिया, न अपमान किया, सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, क्योंकि मैं अपने मन का कैदी बनकर नहीं जीना चाहता। वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे लगा था एक दिन तुम मुझसे बदला लोगे। युवक मुस्कुराया और बोला, बदला लेने वाला इंसान कुछ पल के लिए जीतता है, लेकिन माफ करने वाला पूरी जिंदगी जीत जाता है। शायरी। जिसने नफरत को दिल में रखा वो हर रोज जलता रहा। जिसने माफ करना सीख लिया वो हर दिन खिलता रहा। बुद्ध ये सब दूर खड़े देख रहे थे। उन्होंने युवक को अपने पास बुलाया और कहा, आज तुमने उस व्यक्ति को नहीं, खुद को आजाद किया है। फिर बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और युवक के हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा, इसे कसकर पकड़ो। कुछ देर बाद युवक का हाथ दर्द करने लगा। बुद्ध ने पूछा, दर्द हो रहा है? युवक बोला, हां गुरुदेव, बहुत। बुद्ध बोले, पत्थर दर्द नहीं दे रहा, उसे छोड़ने से तुम्हारा इनकार दर्द दे रहा है। फिर धीरे से बोले, ठीक इसी तरह पुराने दुख, पुराने धोखे और पुरानी यादें भी तुम्हें नहीं तोड़ती। उन्हें छोड़ न पाने की जिद तुम्हें तोड़ती है। अब मैं चाहता हूं आप अपने मन से एक सवाल पूछें, क्या आज भी आप किसी पुराने दर्द को पकड़े हुए हैं जिसने आपकी मुस्कान छीन ली है? अगर हां, तो आज इसी पल उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल को पकड़े रहने वाला इंसान अपना आने वाला कल भी खो देता है। शायरी। जो बीत गया उसे जाने दो, हर आंसू को बह जाने दो। जिंदगी हर सुबह नया सवेरा देती है, अपने दिल को फिर मुस्कुराने दो। बुद्ध ने अंत में युवक से कहा, याद रखो, दुनिया में सबसे शक्तिशाली वह नहीं जो दूसरों को हरा दे, सबसे शक्तिशाली वह है जो अपने क्रोध, अपनी उम्मीद और अपने अहंकार को हरा दे।
और उसी क्षण युवक के चेहरे पर ऐसी शांति थी जो धन से नहीं खरीदी जा सकती, जो रिश्तों से नहीं मिलती, जो केवल आत्मज्ञान से मिलती है। लेकिन बुद्ध की अंतिम शिक्षा अभी बाकी थी, एक ऐसी शिक्षा जो यह बताएगी कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। वही शिक्षा इस पूरी कथा का सबसे गहरा रहस्य खोलने वाली थी। बुद्ध युवक को आश्रम के पीछे बने एक शांत सरोवर के पास ले गए। सूरज डूब रहा था, आसमान सुनहरे रंग से भर चुका था और पानी बिल्कुल शांत था। बुद्ध ने कहा, इस पानी को ध्यान से देखो। युवक अपना चेहरा देखने लगा। तभी बुद्ध ने सरोवर में एक छोटा सा कंकड़ फेंक दिया। लहरें उठी, चेहरा गायब हो गया। बुद्ध बोले, जब मन में क्रोध, अपेक्षा और अहंकार की लहरें उठती हैं, तब इंसान अपना असली चेहरा देख ही नहीं पाता। फिर कुछ देर बाद पानी फिर से शांत हो गया। बुद्ध मुस्कुराए। सत्य को देखने के लिए दुनिया को नहीं, अपने मन को शांत करना पड़ता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा फैसला लिया जिसका पछतावा आज तक है? अगर हां, तो आज की यह सीख आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। युवक बोला, गुरुदेव, आखिर भरोसा किस पर करना चाहिए? बुद्ध ने बिना एक पल गंवाए उत्तर दिया, सबसे पहले अपने चरित्र पर। फिर बोले, जिस इंसान का चरित्र मजबूत होता है, उसकी किस्मत देर से सही लेकिन जरूर बदलती है। याद रखो, धन चोरी हो सकता है, नाम बदनाम हो सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन चरित्र अगर बचा है तो सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। शायरी, महल गिर जाए तो फिर बन जाता है, दौलत चली जाए तो फिर आ जाती है, लेकिन चरित्र एक बार टूट जाए तो उम्र भर उसकी आवाज सुनाई देती है। बुद्ध ने युवक से कहा, आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। दूसरे, जो फायदा भी देखते हैं और इंसानियत भी निभाते हैं। और तीसरे, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करते हैं। फिर बुद्ध ने युवक की ओर देखकर पूछा, तुम तय करो, तुम्हें किस श्रेणी का इंसान बनना है? अब यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर पूरी दुनिया स्वार्थी हो जाए तो क्या आप भी वैसे ही बन जाएंगे, या आप अपनी इंसानियत बचाकर रखेंगे? याद रखिए, दुनिया आपके जैसा बनने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप दुनिया जैसे बन गए तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? बुद्ध आगे बोले, कभी किसी की बुराई देखकर अपनी अच्छाई मत बदलना। कीचड़ में खिलने वाला कमल कीचड़ जैसा नहीं बनता, बस यही महानता है। शायरी, हालात चाहे जैसे हों, अपने उसूल मत बदलना। दुनिया बदलने निकले हो, पहले अपना किरदार मत बदलना। युवक की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके भीतर एक नया प्रकाश जल चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को सही बनाए रखना है। और तभी बुद्ध ने अपनी अंतिम बात कही, धीरे से लेकिन इतनी गहराई से कि युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। जब लोग तुम्हें छोड़ दें तब टूटना मत, जब लोग तुम्हें धोखा दें तब नफरत मत करना, जब लोग तुम्हारी कदर न करें तब खुद की कदर करना मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को खो दिया, उस दिन पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। इसीलिए अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी आत्मा की चाबी कभी भी किसी दूसरे इंसान के हाथ में मत देना। वही इंसान सबसे अमीर है जिसकी मुस्कान किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। युवक ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे कमजोरी के आंसू नहीं थे, वे जागृति के आंसू थे। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि आज से शुरू हुई है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, अब कौन सी लड़ाई? बुद्ध बोले, अपने मन से लड़ाई। दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन है, क्योंकि जब कोई तुम्हारी बुराई करेगा तब तुम्हारा मन बदला लेने को कहेगा। जब कोई तुम्हें अपमानित करेगा तब तुम्हारा मन क्रोध करेगा। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाएगा तब तुम्हारा मन रोएगा। लेकिन जो इंसान हर बार अपने मन को सही रास्ता दिखा देता है, वही सच्चा विजेता होता है।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने मन के मालिक हैं या आपके मन का हर विचार आपको अपने हिसाब से नचाता है? अगर आपका मन ही आपको चला रहा है तो समझ लीजिए अभी आजादी बहुत दूर है। शायरी। जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया हराकर भी हार गई, जिसने खुद को ही खो दिया उसकी हर जीत भी बेकार गई। बुद्ध युवक को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ले गए। नीचे पूरा गांव दिखाई दे रहा था। लोग भाग रहे थे, कोई धन के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे। बुद्ध ने पूछा, बताओ इनमें सबसे अमीर कौन है? युवक बोला, जिसके पास सबसे ज्यादा धन होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे अमीर वह है जिसे खोने का डर सबसे कम है, क्योंकि जिसे अपने पैसे खोने का डर है वह गरीब है। जिसे रिश्ते खोने का डर है वह भी गरीब है। जिसे अपनी इज्जत खोने का डर है वह भी गरीब है। लेकिन जिसने अपने भीतर का सुकून पा लिया उससे अमीर इस संसार में कोई नहीं। अब एक पल रुकिए और अपने दिल से जवाब दीजिए, अगर आज आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, लेकिन आपके मन में शांति ना हो, तो क्या आप सच में खुश रह पाएंगे? यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है। सुख बाहर नहीं मिलता, सुख भीतर पैदा होता है। शायरी। दौलत से घर सज सकता है, दिल नहीं। रिश्तों से भीड़ मिल सकती है, सुकून नहीं। जो खुद के भीतर उतर गया उसे फिर कुछ और चाहिए ही नहीं। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और अपनी अंतिम शिक्षा दी। जब भी जीवन में कोई तुम्हें धोखा दे उसे श्राप मत देना, उसे धन्यवाद देना। युवक चौंक गया। धन्यवाद? बुद्ध बोले, हां, क्योंकि उसने तुम्हें इंसानों की पहचान नहीं, खुद की पहचान सिखाई है। उसने तुम्हें मजबूत बनाया है। उसने तुम्हें यह समझाया है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मसम्मान है। याद रखिए, जो आपका सम्मान नहीं करता उसके पीछे भागना अपने सम्मान का अपमान करना है। अब मैं इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आज भगवान बुद्ध आपके सामने खड़े होकर पूछें, तुम अपने जीवन में सबसे पहले किसे बदलना चाहते हो? क्या आपका जवाब होगा दुनिया या खुद को? क्योंकि जिस दिन आपने खुद को बदल लिया उसी दिन आपकी दुनिया बदल जाएगी। और यही भगवान बुद्ध की सबसे अमूल्य सीख है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोगों का व्यवहार तुम्हारी शांति तय न करे। तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बने। यही वह सत्य है जिसे समझने वाला इंसान भीड़ में रहकर भी शांत रहता है, अकेला रहकर भी खुश रहता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराकर कह सकता है, अब मेरी खुशी किसी और के हाथ में नहीं, मेरे अपने हाथ में है।